बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये नीचे स्टेटमेंट दी हुई है, इनके बारे में हमने बताना है, चेक करके बताना है कि ये क्या ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही हैं या गलत हैं। अब नेगेटिव 3 अंडर रूट और फिर -3 अंडर रूट जो है, इसका इन दोनों को सॉल्व करें तो इक्वल टू पॉजिटिव 3 आता है। तो आप चाहे इसमें वैसे सिंपल ज़हन में रख लें कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, इन्होंने +3 लिखा हुआ है तो ये फॉल्स है। ये इसी तरह आयोटा की पावर है 73 इक्वल टू माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर को सॉल्व करने से आंसर यही आता है। तो जब भी ये ऑड नंबर होता है तो पहले हमने इसको इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेना होता है। इसका 73 का जो करीब 3 इसके जो नीचे वाला नंबर अगर ऑड हो तो इसके नीचे वाला नंबर होता है वो हमने लिखना है 72। आयोटा की पावर 72 और एक आयोटा ये अलग से हो जाएगा, इसकी पावर 1 है। 72 और 1 73। तो अब हमें पता है कि हमने 70 जो 2 है इसको हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, आयोटा स्क्वायर की कुछ पावर, क्योंकि हमारा जो आयोटा वाला सारा है ये सारी आयोटा स्क्वायर की गेम चलती है। ये आयोटा स्क्वायर की पावर क्या करें कि 72 बने, इसकी पावर कर देंगे 36। ये वाला आयोटा एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं -1। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देंगे, ऊपर जो पावर 36 एज इट इज, ये 36 लिखा है। अब 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, और अगर पावर की अगर नेगेटिव साइन की जो पावर है वो एक इवन नंबर हो तो वो माइनस प्लस हो जाता है। ये रूल है ना, अगर माइनस की जो पावर है वो इवन में हो तो वो माइनस प्लस हो जाता है। कि जैसे हमें देख लें कि अगर एक माइनस हो तो माइनस रहता है, अगर -2 आ जाए तो दोनों माइनस मिलके इस तरह प्लस हो जाते हैं। तो इसी तरह आप ध्यान में ये रखें कि जब इस तरह इवन में माइनस आते हैं तो वो माइनस का साइन प्लस हो जाता है। और ये मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा 1 था आयोटा। तो इसका आंसर आता है ये प्लस आयोटा आ रहा है जबकि उन्होंने कहा था माइनस आयोटा। इस तरह से ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स है। ट्रू उस वक्त होना था क्योंकि जब इसका आंसर माइनस आयोटा आता, लेकिन उन्होंने कहा था माइनस आयोटा, लेकिन हमने सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर प्लस आयोटा आ रहा है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आयोटा की पावर 10 है इक्वल टू -1। तो ये भी हमने प्रूव कर इसको चेक कर लेते हैं। आयोटा को हमने जब इसको ये पहले ही इवन की पावर में है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 5 टू द 10 है ये। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो पावर 5 एज इट इज। अब 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है। तो अगर नेगेटिव की पावर एक और नंबर हो तो नेगेटिव, अगर पावर और हो तो नेगेटिव ही रहता है। तो अब देखें जो आयोटा की पावर 10 इक्वल टू -1, तो हमारा भी -1 ही आया, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस, कि इसका कॉन्जुगेट करें तो ये आता है। तो हम इसको पहले इसको करें कि लेट ये x की z के इक्वल है -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसको इसकी वैल्यू से हम रिप्लेस कर देंगे, -6 आयोटा, ये बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता। तो अब इसका हम करेंगे कंजुगेट में ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, जिसके साथ आयोटा होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है चेंज होकर प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा, और ये दूसरा एज इट इज। तो ये इसका कंजुगेट हो गया। तब देखिए कि उन्होंने भी यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि -1 है और +6 आयोटा, -1 +6 आयोटा, तो ये ट्रू होगा, ट्रू हो गया। नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है एंड इट्स कंजुगेट, और इसके कंजुगेट का जो डिफरेंस है इज अ रियल नंबर। तो अब देखते हैं कि इसका ये जैसे इसका ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कंजुगेट है। कंजुगेट में ये होता है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। अब इनका डिफरेंस वो कह रहे हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंस के लिए हम ऐसे ऊपर नीचे भी इनको हम माइनस कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे
वर्टिकली भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमने इसको उस तरफ एज ए ऑब्जेक्टिव हमने इसका कंसेप्ट ही क्लियर करना है, तो हम इसको ऐसे ही माइनस कर देते हैं। जिसको माइनस करना होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन चेंज हो गए, ये भी साइन चेंज हो गया। अब देखें ये z माइनस ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ये कटिंग हो गया। ये दोनों के सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। 1b और 1b 2b अयोटा। तो जिसके साथ अयोटा होता है वो रियल पार्ट नहीं होता, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। क्वेश्चन में ये था कि उनका जो कंजुगेट और उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका जो डिफरेंस है इज अ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये इसकी जो बात है ये होगी फॉल्स। तो 6 पार्ट है, इफ a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 अयोटा इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। अगर ये वाली वैल्यू इक्वल हो इसके तो देन कह रहे हैं कि a इक्वल टू 6 होता है और b इक्वल टू माइनस 11 होता है। तो ये भी हमने चेक कर लेना है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो मेथड तो मेरे माइंड में भी आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दें। अगर तो ये इक्वल आ जाए तो फिर भी ये ट्रू है। तो अगर ये पुट करने से इक्वल ना आए दोनों की वैल्यू तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। तो दूसरा मेथड जो नॉर्मल टीचर करवाते हैं, मैं भी आपको वही करवा देता हूँ कि जो अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इस अयोटा के कोफिशिएंट के इक्वल कर देंगे और जो रियल नंबर्स का है जो रियल नंबर के इक्वल कर देते हैं। a माइनस 1 इस साइड पे ये इक्वल है ना, इक्वल की इस साइड पे जो अयोटा के बगैर वाले हैं ये a माइनस 1 इक्वल टू राइट साइड पे अयोटा के बगैर क्या है 5 इक्वल टू 5। रियल के इक्वल और इमेजिनरी ये अयोटा के जो कोफिशिएंट है इधर वाला माइनस इंटू बी प्लस 3। अयोटा साथ लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो हमने सिर्फ कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। इस अयोटा का कोफिशिएंट ये है इक्वल टू राइट साइड पे अयोटा का कोफिशिएंट 8 है। इनको चेक करके देख लें हमारी a और b की वैल्यू क्या आती है। अब a इधर ही है माइनस 1 उस सब जाएगा इक्वल के तो उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। 5 प्लस 1 6। अब इसमें पहले ये नेगेटिव है तो इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर का साइन चेंज कर देगा। ये माइनस b और ये माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस b और ये माइनस 3 है उस तरफ जाके ये जो माइनस 3 उस तरफ जाके ये प्लस 3 हो जाएगा। 8 प्लस 3 11। तो हमने b की पावर देखनी है तो ये वाला माइनस उधर जाएगा। तो कि ऐसे समझ लें कि ये माइनस b को उस तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाकर ये b प्लस का हो जाएगा और 11 प्लस का इस तरफ आके ये 11 माइनस का हो जाएगा। एक तरीका ये भी होता है या वैसे कहते हैं कि माइनस को उठा के उधर ले गए ऐसे करके। तो ये ठीक आ गया, a इक्वल टू 6 ही आ गया और b इक्वल टू माइनस 11 ही आ गया। तो ये वाला जो इसकी स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी इनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों को जब मल्टीप्लाई करें कि उनका जो आंसर आता है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। नॉन नेगेटिव मीन जो नेगेटिव ना हो, मीन कि क्या हो पॉजिटिव हो। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो लिखी है। ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में यही होता है ना मेजरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट होने का आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट को। तो ये इसमें चाहे मल्टीप्लाई कर लें चाहे फार्मूला ही बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो किसके इक्वल होता है ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है ऐसे। अब इसमें a स्क्वेयर ये b का भी स्क्वायर है और ये अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो अयोटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 के इक्वल। तब -1 को जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर 1 द b स्क्वायर और 2 दफा माइनस का साइन हो तो प्लस हो जाता है। तब देखिए कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। ठीक हो गया। तो पॉजिटिव आने से क्या हो गया, स्टेटमेंट इनकी ट्रू हो गई। तो इस स्टेटमेंट के साथ हमें ट्रू लिख देंगे।